वेलकम टू speeddining.com stockforexcourse.com। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि ट्रेडिंग में उल्टी पोजीशन क्यों बन जाती है। मैंने कई बार आपसे कहा है कि मार्केट के ट्रेंड के अपोजिट अगर आपने पोजीशन बना ली है और उसमें जो बड़े लॉसेस होते हैं उसी की वजह से आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में नुकसान होगा या स्विंग ट्रेडिंग में नुकसान होगा, अदरवाइज आप प्रॉफिट में बने रहेंगे। तो आखिर होता क्या है? ऐसा होगा कि जब बाजार में गिरावट आती है ना, तो गिरावट आने पे इस तरह के प्राइसेस आपको दिखते हैं जो माउथ वाटरिंग होते हैं, जो आपको अट्रैक्ट करते हैं। ऐसा टेम्पटेशन दिखता है कि जो शेयर आपने कहीं 370 की प्राइस में देखा था, वो स्टॉक की प्राइस अभी आपको दिख रही है 330 रुपीज़ के आसपास। तो एकदम, अगर हम किसी स्टॉक की रैली को मिस किए थे, हमको ऐसा लगा था कि ये शेयर खरीदना था लेकिन बहुत ज़्यादा इसके रेट हो गए थे, तो जब वो नीचे आता है ना तो हम उसको खरीदना चाहते हैं। मतलब वो आपको बुला रहा है, अपनी तरफ लुभा रहा है कि 1000 रुपये में अभी आपने देखा था एक 950 रुपये के ऊपर चला गया था पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, और वो बैक टू बैक अपर सर्किट के साथ चला गया था। तो लोग पूरी तरह डेस्परेट हो चुके थे। तो जैसे ही वो 100 रुपये नीचे आया उन्होंने खरीदना शुरू किया, लेकिन उसने उसी तरीके से गिरावट दिखाई और उस गिरावट में लंबे समय के लिए काफ़ी सारे ट्रेडर हैं जो फंस गए। तो जब बाजार गिरना शुरू करता है, थोड़ा करेक्शन आता है, उसी वक्त हम सबसे ज़्यादा खरीदी क्यों करते हैं? क्योंकि उस वक्त आपका रिसेंसी बायस काम करता है। रिसेंसी बायस मतलब रिसेंटली आपने सबसे पहले अभी जो तेज़ी आई थी उसको देखा था, उस तेज़ी में आपने रिलीज़ को मिस किया था, बहुत सारे स्टॉक आपके हाथ से छूट गए थे। इसलिए जैसे ही गिरावट आई, आप तैयारी में खड़े थे कि अब जैसे ही बाज़ार गिरेगा हम उसको खरीदना शुरू कर देंगे, और आप खरीदते हैं, लेकिन वहाँ से तेज़ी से करेक्शन शुरू हो जाते हैं। तो जो स्टॉक आपके पास फँस जाते हैं, उनसे निकलने में आपको हो सकता है 1-2 महीना, 3 महीना भी लग जाए। तो दोस्तों, यहाँ पे ध्यान इस बात का रखना है आपको कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग अगर कर रहे हैं और अगर आपने स्टॉप लॉस फ़ॉलो किए हैं, 2 चीज़ें कहूँगा। एक तो एक पर्टिकुलर स्टॉप लॉस ऐसा हो कि रोज़ अगर मैं मान लेता हूँ अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कि मैं 1000 रुपीज़ पर डे का स्टॉप लॉस रखूँगा, या आपकी कैपेसिटी ज़्यादा है तो 5000 रुपीज़ पर डे का स्टॉप लॉस रखूँगा, और वो एक जैसी कैपेसिटी आपके स्टॉप लॉस में रहे। टारगेट को आप फ्लेक्सिबल रखिए, टारगेट बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि आपकी धीरे-धीरे सारा जो फ़ोकस है, वो फ़ोकस ज़िगज़ैग उतार-चढ़ाव में नहीं जा रहा है। अभी कहीं किसी दिन आपने देखा कि किसी दिन आपको 2000 रुपये प्लस हो गए, किसी दिन 2000 के बजाय 8000 प्लस हो गए, फिर किसी दिन 7000 माइनस हो गए, किसी दिन 28,000 माइनस हो गए। ये सब आपको तोड़ के रख देता है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि एक बार अगर हमारा मन बन जाता है कि 1000 रुपये माइनस होने में 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन आपको पेनफुल लग सकता है, लेकिन उसके बाद फिर आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ऐसे ही 5000 पर डे की बात करें तो आपने मानसिक तौर पे तैयारी करके रखी है कि वर्स्ट सीन क्या होगा। 5000 पर डे 22 डेज़ के लिए 1,10,000 ये आपका मैक्सिमम लॉस है। उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर्ड हैं, लेकिन फिर ये चीज़ काम क्यों करती है? क्योंकि अगर आप 1:3 का रेशियो मेंटेन करने की बात कर रहे हैं, तो अब आपको क्या है, इस तरफ ध्यान देना नहीं है, तो आप अच्छे-अच्छे स्टॉक्स पे ध्यान देना शुरू करेंगे। तो उसमें आप फंडामेंटल्स को और टेक्निकल में गोल्डन क्रॉस जैसे टेक्निकल इंडिकेटर को चेक करेंगे, तो उससे आपको ऐसे-ऐसे स्टॉक मिलते रहेंगे, जिनमें एकदम से ब्रेकआउट होने वाला है। जैसे अभी पिछले महीने की बात करूँ, अगर निफ्टी 500 में आप मंथली लूज़र देखते, तो आपको वहाँ पे बीईएल दिख जाता, जो आपको 151, 152 में मिल रहा था। तो 152, 153 में जो बीईएल मिला, वो सीधा 175 तक आया। तो ये जो मूवमेंट था, ये 15 से 20% का था। तो ऐसे में अगर एक बार स्टॉप लॉस के साथ किसी ने 155 या 157 पे एंट्री की, वहाँ पे अगर स्टॉप लॉस 1000 रुपीज़ का था या 5000 का था, 3000 शेयर में 1.5 रुपये, 1.5 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लेके बैठे थे, तो जिसने 1.5 का स्टॉप लॉस लिया था उसको प्रॉफिट कितना मिल रहा है? 10,000, 15,000। मतलब आपका स्टॉप लॉस 5000 है, तो आपको प्रॉफिट जो मिल रहा है वो 15-20,000 के आसपास है। इस तरह के प्रॉफिट जब आएंगे, तो आप देखोगे कि हर 3 दिन तक आपका स्टॉप लॉस जाने के बाद भी आप बहुत अच्छे प्रॉफिट में हो।
तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है इस बात का कि एक पूरा साल का एक साइकिल बना के हम लोग काम कर सकते हैं। मैं अगले वीडियो में यही एक्सप्लेन करने वाला हूँ। हम बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें बाज़ार में है जो चल रही है। सेक्टर्स पे आप ध्यान देते हैं, फिर पर्टिकुलर स्टॉक पे आप ध्यान देते हैं। इससे में आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल पे भी ध्यान देना है। तो कहीं न कहीं हम 1-2 चीज़ पे ध्यान देते हुए तीसरी चीज़ को भूल जाते हैं। उसी से सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो अगले वीडियो में हम लोग ये बात करने वाले हैं कि साल भर का एक आउटलाइन क्या बना लें हम। कब-कब हमको ज़्यादा क्वांटिटी में काम करना है, कब-कब हमको कम क्वांटिटी में काम करना है। कैसे हम काम करते रहें कि हमको मार्केट में ट्रेडिंग कभी ज़्यादा पेनफुल ना लगे। अदरवाइज़ होता क्या है, बहुत बड़े मूवमेंट का एक दौर गुज़रने के बाद जब निफ्टी ने अच्छे मूवमेंट दिखाए, मिड एंड स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा मूवमेंट आ गए थे, बहुत अपसाइड मूवमेंट आ चुके थे। उसके बाद में ठंडे हो जाते हैं मिड एंड स्मॉल कैप अगले 2-3 महीने के लिए। तो बाज़ार कैसे काम करता है, निफ्टी में जो तेज़ी आई थी, अब वो रेंज बाउंड हो गई है तो हर दिन अ, ऊपर खुलती है गैप अप और उसके बाद धीरे-धीरे सरकते-सरकते नीचे आ जाती है। ऊपर खुलती है, लुढ़क के नीचे आ जाती है। अब ऐसे में आप अगर सुबह से एक बड़ी क्वांटिटी लेके स्टॉप लॉस लगा के छोड़ते हैं, तो स्टॉप लॉस ही हिट होने वाला है। इसके बजाय यहाँ पे फिर आपको ज़रूरत पड़ेगी स्विंग ट्रेडिंग में इस तरह के ट्रेड्स की कि बाज़ार बंद होते-होते आप स्टॉक उठा के ले गए और अगले दिन ऊपर खुला, आपने थोड़ा प्रॉफ़िट बुक किया। अगर डिलीवरी नहीं आई है, तो आपने आधे स्टॉक्स को इंट्राडे में शॉर्ट कर दिया ताकि अगर गिरावट भी आ जाती है, तो उसको हैंडल किया जा सके। आपको अर्निंग मिल जाएगी और उसके बाद तीसरे दिन तक आप उसका प्रॉफ़िट बुक करके बाहर हो गए। तो ये तरीके कब-कब, कैसे-कैसे काम में लेने हैं, आप सब्सक्राइब करके रखेंगे। जो भी वीडियो आपके पास आता है, उसको बराबर आपको देखना है क्योंकि ये वो समय है, जो परेशान भी आपको बहुत करेगा और ये आगे आने वाले प्रॉफ़िट की तैयारी करने वाला भी समय है। तो आप अच्छे स्टॉक्स को चुन के अगर उनकी डेली एसआईपी कर लें ना, तो आप देखना कि कितनी आसानी से आपको बड़ा प्रॉफ़िट मिल सकता है। पीछे हमने एक वीडियो पब्लिश किया, 4-5 मिनट का रहा होगा, जिसमें हम एक पर्टिकुलर स्टॉक लेके आए सामने और फिर उसके डेली एसआईपी हमने आपको करने को कहा। थैंक यू वेरी मच, बाय।